शीलवंत के द्वार पर जाते हैं गुणवंत, सत्यानंद गुणवंत ही श्रेष्ठ बताएं पंथ। शीलवान मानव के यहीं संत जाते हैं, क्योंकि वे लोग साधु संतों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। साधु संतों को देखकर यदि कोई प्रसन्न नहीं होता, उनके विचार कुविचार हो जाते हैं, तो वे भोले मानव बेचारे दोषी हो जाते हैं। तो इसीलिए साधु संतों को भी विचार कर ही किसी के यहाँ जाना चाहिए। साधु को देखकर यदि कोई ग्लानि करता है तो मत जाओ। ये तो संसार पड़ा है साधु के लिए। साधु का तो सारा संसार अपना घर है जी, कहीं भी जा सकता है। तो जो साधारण लोग हैं इनको दोषी नहीं करना चाहिए। साधारण मानव नहीं जानता कि कुविचार से या साधु को घृणा की दृष्टि से देखने से मैं दोषी बन रहा हूँ। साधारण को बेचारे को मालूम नहीं होता, लेकिन संत तो जानता है। तो संत को वहाँ जाना बंद कर देना चाहिए, वरना जब गुरु दरबार में जाएगा तो वहाँ क्या जवाब देगा? गुरुदेव पूछेंगे, वे साधारण लोग थे, वे नहीं जानते थे, उन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि साधु से घृणा करने से हम दोषी बन रहे हैं। लेकिन आपको तो मालूम था, आप तो जानते थे साधु देह की भाषा को पढ़ लेता है। ये शरीर की जो भाषा होती है, इसकी शरीर की भी एक आवाज़ होती है। साधु उस आवाज़ को सुन लेता है। जो सर्वश्रेष्ठ साधु हैं वे शरीर की आवाज़ को सुन लेते हैं, और आवाज़ सुनने के बाद भी फिर उन गृहस्थों को यदि वे दोषी करेंगे तो गुरु दरबार में उनको बहुत ही कड़ी सज़ा मिलेगी। एक तो कड़ी, एक बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। गुरुदेव के यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी छनता है। वहाँ कोई जमानत नहीं, कोई गवाही नहीं, जैसी की तैसी सज़ा मिलती है। जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये तो गीता का ज्ञान है। गोस्वामी जी ने भी कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जिसने जो किया तैसी फल चाखा। कोई साधारण हो या कोई संत हो, सजा कर्म की मिलेगी। श्रेष्ठ कर्म करेगा श्रेष्ठ फल आएगा, निकृष्ट कर्म करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो साधु सन्यासियों को, संतों को
बड़े विचार कर कार्य करना चाहिए। एक बार को साधारण मानव को छूट मिल सकती है, लेकिन संत के लिए छूट नहीं है, साधु के लिए छूट नहीं है। साधु पर तो ये ब्लेम लग जाएगा, तू गिरा ही क्यों, किया ही क्यों। संत के लिए कोई छूट नहीं है। तो इसीलिए संतों को समझकर कार्य करना चाहिए। यदि संत समझकर कार्य नहीं करेगा तो गुरुदेव के दरबार में उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो संतों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा से बचने के लिए श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। जो गृहस्थ हो कोई या कोई साधु सन्यासी हो, जो श्रेष्ठ कार्य करेगा उसको श्रेष्ठ फल मिलेगा और उसका उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।